नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम भारतीय उपमहाद्वीप में और विशेषकर भारत में वर्षा की क्या विशेषताएं हैं, हम उस पर छोटी सी चर्चा करते हैं। क्या बात है कि भारत वर्षा का इतना धनी है और इतनी बरसात होती है कि अगर मिट्टी के साथ तालमेल बैठे तो हमारी खेती, बागवानी और वनों का क्या उन्नत विकास हो। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ा सा 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष ऐसे खड़ा नहीं है, थोड़ा झुका हुआ है। ये झुके हुए होने के कारण ये मौसम बनते हैं। सूर्य की किरणें कभी तिरछी आती हैं, कभी सीधी आती हैं, कभी दिन लंबे हो जाते हैं, कभी रातें लंबी हो जाती हैं, कभी दिन और रात बराबर होते हैं। इसीलिए बनते हैं मौसम। और हर मौसम बड़े प्रखर रूप में भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाता है। और इन्हीं सब विशेषताओं के कारण तरह तरह की मानसूनी हवाएं उठती हैं, क्योंकि धरती पर तापक्रम और घनत्व हवा का बदलता रहता है, सालों भर बदलता रहेगा। ये भारत की विशेषता है। तो वैसे में क्या होगा? वैसे में मानसूनी हवाएं समुद्र से उठेंगी। दक्षिण भारत के दक्षिण में जो समुद्र है, हिंद महासागर, अरेबियन सागर, यहाँ से समुद्री हवाएं पानी लेकर के उठेंगी और उसके बाद मानसूनी हवाएं बन करके वो भारत के मेन लैंड यानी मुख्य भूमि की ओर जाती हैं। वहाँ पर जाकर के वो दो भागों में विभक्त होती हैं। एक भाग जो है वो चला जाता है पश्चिम की ओर, जो कि पश्चिमी घाटों से होता हुआ आगे की ओर बढ़ जाता है, और दूसरा पूर्वी की ओर जाता है। जो पूर्वी की ओर जाता है, पूर्वी दिशा में जाता है, वो नॉर्थ ईस्ट में जब पहुँचता है तब उसका स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ जाकर के वहाँ की कटोरा नुमा पहाड़ियाँ, वहाँ की सैकड़ों हजारों पहाड़ियाँ, अलग अलग स्वभाव की, अलग अलग आकृति की, अलग अलग टोपोग्राफी की पहाड़ियाँ जो हैं वो मानसूनी हवाओं को टक्कर देती हैं। ये मानसूनी हवा टकराती हैं तो बिल्कुल उसी तरह से डिफ्लेक्ट होती हैं जिस तरह से कि बल्ले से गेंद टकरा के डिफ्लेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर एक गेंद नहीं है, मानसूनी हवाएं ही हवाएं हैं, ढेरों हवाएं हैं। सारी हवाएं अलग अलग पहाड़ियों से टकरा टकरा करके अलग अलग दिशाओं में बारिश करती हैं, छितरा छितरा करके बारिश करती हैं। पूरे भारत में घूम घूम करके वर्षा होती है। और ये नॉर्थ ईस्ट की हवाएं ऐसी हैं कि वहाँ पर काफ़ी बारिश का घनत्व है। वहाँ वर्षा 1000 सेंटीमीटर से 1000 मिलीमीटर से भी ऊपर होती है। फिर उसके बाद मेनलैंड इंडिया से जो मानसूनी हवाएं जाती हैं वो टक्कर देती हैं हिमालय को। वो हिमालय के पास जाती है और हिमालय के पास जा कर के वो हिमालय से टकरा कर वापस आती हैं और झूम झूम करके बिल्कुल उत्तरी भारत, उत्तरी मध्य भारत और मध्य भारत में बिल्कुल घूम घूम कर और झूम झूम करके वर्षा करती हैं। और इस तरह से पूर्वी हिस्सा, भारत का पूर्वी हिस्सा बारिश से भर गया, भारत का पश्चिमी हिस्सा भर गया बारिश से, और मेन लैंड भारत में भी बारिश हो गई हिमालय की वजह से। अब बचा दक्षिण भारत का हिस्सा। तो ये मानसूनी हवाएं जो कि साउथ वेस्ट मानसून थी, ये जा कर के इतने भारत को भिगो गई। थोड़ा सा हिस्सा बचा दक्षिण भारत और सेंट्रल यानी कि मध्य भारत का हिस्सा थोड़ा सा बचा। अब देखिए, ये जो हवाएं जब जाती हैं तो हवाएं जब पहुंचती हैं तो इन हवाओं का केंद्र हो जाता है अफ़गानिस्तान के आसपास या पाकिस्तान से थोड़ा सा पश्चिम में। वहाँ से जब वे उनके जब लौटने का समय हो, ये जल भरी हवाएं अपने जल को खाली कर देती हैं, वहाँ जाके खाली कर देती हैं। और ये जल भरी हवाएं जब लौटती हैं तो बंगाल की खाड़ी से जल उठा लेती हैं, क्योंकि हवाएं सूखी होती हैं। अब बंगाल की खाड़ी से अगर ये हवाएं जल उठाएंगी तो फिर कहाँ पर वर्षा करेंगी? फिर तब ये दक्षिण भारत की ओर वर्षा करती हैं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि जाड़े में होगा। अब जाड़े में वर्षा किसको मिलेगी? दक्षिण भारत के उन हिस्सों को मिलेगी जिन हिस्सों को गर्मी में वर्षा नहीं मिली। इस तरह से पूरे भारत में भारत के बादल घूम घूम कर और बिल्कुल झूम झूम कर घनघोर बारिश करते हैं। बारिश का ऐसा पैटर्न संसार के किसी भी देश में नहीं है, इसलिए भारत वर्षा का बहुत धनी है। अब पानी का मैनेजमेंट, मिट्टी का मैनेजमेंट, प्रदूषण का मैनेजमेंट, हवा का मैनेजमेंट अगर सही ढंग से हो तो भारत की कृषि, बागवानी कितनी उन्नत होगी, और वन
कितने विकसित होंगे। और ये सब हमारी पृथ्वी के गुण के कारण है, जो कि अपने अक्ष पर झुकी है और बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं घूम करके वो यूं तिरछा घूमती है। ये तिरछा घूमने की कृपा है कि इतने मौसम भारत में हैं। और हिमालय भी वरदान ही है। हिमालय अगर ना होता तो भारत क्या होता? भारत एक रेगिस्तान होता है। भारत का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान होता है, क्योंकि जल से भरी हुई हवाएं चीन की तरफ चली जाती। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।